नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण। आई एम पूजा पटेल, फैशन डिजाइनर एंड एंटरप्रेन्योर और आज का वीडियो में लेके आई हूँ तुलिप धोती। तुलिप धोती जनरली हम बनाते हैं तो कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ से वो लेसिस ऐड करें, कहाँ पे स्प्लीट ले या फिर फ्रंट बेल्ट है वो फिक्स करना है, बैक में लूजर डालना है, तो कई सारे प्रॉब्लम हमें तुलिप धोती में आते हैं। तो आज है ना वो मैं इजी मेथड से आज पार्ट 1 है मैं सिखाने वाली हूँ, यानी कि तुलिप धोती का मेजरमेंट कैसे लेना है, उसका ड्राफ्टिंग कैसे करना है और पेपर में यानी कि सेंटीमीटर में हम आज बनाने वाले हैं। तो पहले है आप सेंटीमीटर में मेरे साथ बनाना, उसके बाद हम फैब्रिक का दूसरा पार्ट लेके आएंगे कि फैब्रिक में कैसे कटिंग करें। तो आज पार्ट 1 सीख रहे हैं कि तुलिप धोती का मेजरमेंट कैसे लेना है, ड्राफ्टिंग कैसे करना है और कटिंग कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तुलिप धोती में हम स्टार्ट करते हैं कि मेजरमेंट कैसे लेना है वो देखते हैं। हमें धोती पहननी है वहां से लेके इस तरह से फ्लोर की साइड क्यों, क्योंकि जो धोती वाला पार्ट है वो नीचे तक रहता है और ये से स्ट्रेट खड़ा रहना है। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट ऊपर से भी स्ट्रेट खड़ा रहना है और नीचे इस तरह से फ्लोर टच। तो सबसे पहले आ गई हमारी लेंथ। अभी हमारी लेंथ आ रही है यहाँ पे 37। उसके बाद वो है वेस्ट। तो वेस्ट अगर आपने डेनिम पहना है, जीन्स पहना है, तो उससे नीचे से लोगे तो प्रॉपर उसका मेजरमेंट आएगा। क्योंकि अगर जीन्स पहना है उसके ऊपर से आप लोगे तो क्या रहेगा, तो मेजरमेंट में थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, इसीलिए आपको नीचे से लेना है। उसके बाद हिप, तो हिप भी सेम टू सेम इस तरह से लेनी है, पूरा राउंड इस तरह से। और इसके बाद बॉटम राउंड, तो बॉटम राउंड कैसे लेना है वो हम यहाँ पे देखते हैं। इस तरह से पूरा राउंड लेना है। डन। फिर तुलिप धोती का मेजरमेंट। अब हम करते हैं कि तुलिप धोती कैसे ड्राफ्ट करनी है और कैसे उसको कटिंग करना है। तो तुलिप धोती का मेजरमेंट हमने ले लिया है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि तुलिप धोती को कैसे ड्रॉ करना है और उसको कैसे ड्राफ्ट करना है। स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे तुलिप धोती का कैसे ड्राफ्टिंग करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से हमने स्केच आउट बनाया है और शेडिंग दी हुई है। ये फ्रंट पार्ट है हमारा और ये बैक पार्ट। और तुलिप धोती में हम दो तरीके से बेल्ट बना सकते हैं। एक है जो फिक्स बेल्ट है, फ्रंट फिक्स बेल्ट है, और बैक में हम लूजर ऐड कर सकते हैं। डन। या फिर ये स्ट्रेट बेल्ट है, या फिर आप अम्ब्रेला बेल्ट भी बना सकते हो। तो इस तरीके से तुलिप धोती का ड्राफ्टिंग रहता है। यहाँ पे ये जो पार्ट है, यहाँ पे लेसिस हम जनरली लगाते हैं, ये जो पार्ट है, और ये हमारा बॉटम राउंड है, ये फ्रंट साइड है, इतना ओपन रहेगा तो ये स्पेस यहाँ पे रहेगी। और बैक पार्ट में अगर आपको इस तरह से कोन बनाना है तो कोन भी बना सकते हो, यानी कि एक कॉर्नर ऐसे निकालना है तो भी निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने राउंड ड्रॉ किया है क्योंकि हम राउंड कट करने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे लेसिस तुलिप धोती में रहती है ज्यादातर, क्योंकि वो हाईलाइट रहती है पार्ट। उसको मैं अभी डार्क हाईलाइट कर रही हूँ। इस तरीके से पूरा, और यहाँ पे भी लेसिस लगी हुई होती है। तो इस तरीके से तुलिप धोती का बेसिक फॉर्मेट रहता है। अब इसमें मेजरमेंट कितने रहते हैं तो वो हमने देख लिया कि मेजरमेंट कैसे लेने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा मेजरमेंट था 37, वेस्ट थी यहाँ पे 28, हिप था 32 और बॉटम राउंड था 11। इतना हमारा यहाँ पे मेजरमेंट आया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो
हमारा जो लेंथ है, ठीक है, तो हमें लेंथ कैसे मिलेगी? तो पूरी अगर मुझे लेंथ चाहिए तो सबसे पहले यहाँ पे बेल्ट है, तो बेल्ट को मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, तभी मुझे यहां से यहां तक की लेंथ मिलेगी। तो लेंथ का फॉर्मूला कैसे आएगा? लेंथ इज इक्वल टू बेल्ट माइनस टोटल लेंथ। इस तरह से आपको मेजरमेंट निकालना है कि आपका बेल्ट कितना है, वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मुझे 1 इंच का बनाना है, 1.5 इंच का बनाना है, 2 इंच का बनाना है। जितने इंच का आपको बनाना है उसको माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद टोटल लेंथ है उसमें से माइनस करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपका क्या आएगा, लेंथ आ जाएगा। उसके बाद बेल्ट है, तो बेल्ट यहाँ पे फ्रंट फिक्स करना है तो भी कर सकते हो, अगर लूजर डालना है तो भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे बैक है उसमें लूजर आएगा, और यहाँ पे आपको कितना गैप रखना है, ठीक है। अगर गैप रखना है तो इस तरह से कर सकते हो, और नहीं रखना तो उस तरह से आप रख सकते हो। तो सबसे पहले वेस्ट यहाँ पे आ गई है, हिप भी आ गई है, और बॉटम राउंड आ गई है। बॉटम राउंड को हम कैसे लेंगे, तो बॉटम राउंड जनरली हम डिवाइड 2 करके लेते हैं, जितना आ रहा है उतना। अगर आपको लूजिंग यहाँ पे जनरली क्या रहता है, तो हमारी जो तुलिप धोती है उसमें लूजिंग थोड़ा सा ऐड हुआ होता है, तो हम बॉटम राउंड में पहले से ही क्या कर देते हैं, 2 इंचेस यहाँ पे लूजिंग ले लेते हैं। लूजिंग आपके ऊपर है, आपको लेना है कि नहीं लेना है। 1 इंच ले सकते हैं, 2 इंच ले सकते हो, मैक्सिमम 3 इंच ले सकते हो। वो लूजिंग पहले से ऐड करना है, और फिर आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। डन। तो इतना हमारा मेजरमेंट आ गया, हमने मेजरमेंट ले लिया। तो यहाँ पे हमारी लेंथ है वो कैसे लेनी है, तो यहाँ पे मेरी लेंथ है 37 टोटल है, उसमें से मैं बेल्ट का माइनस करूंगी। 1 इंच का मुझे बेल्ट करना है तो 36 इंच आया, और वापस में 1 इंच स्टिच का ऐड करूंगी। स्टिच मार्जिन तो हमें रखना ही है। तो टोटल मेरी जो लेंथ है वो यहाँ पे 37 आ गई, 37 इंच। फिर आया हमारा बॉटम राउंड। तो बॉटम राउंड को कैसे लेना है, तो बॉटम राउंड हमारा यहाँ पे है 11 प्लस 2 इंचेस हम लूजिंग ऐड करते हैं, और डिवाइड हम क्या करेंगे 2। तो हमारा बॉटम राउंड यहाँ पे आएगा 13 डिवाइड 2 करेंगे तो कितना आएगा 6.5। तो इस तरह से 6.5 इंच हमारा आ गया बॉटम राउंड। उसके बाद आता है क्रोच पॉइंट। तो क्रोच पॉइंट का फॉर्मूला आपको मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, फिर भी यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ कि क्रोच पॉइंट का कैसे लेना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्रोच पॉइंट आपको कैसे निकालना है। तो क्रोच पॉइंट पर सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्रोच पॉइंट में मैंने जो दिया हुआ है फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपकी हिप है 30 टू 44 के बीच में है तो 3 इंच ऐड करना है। अगर आपकी हिप 44.25 टू 50 इंच के बीच में है तो 2 इंच ऐड करना है। अगर आपकी हिप 50 टू 60 के बीच में है तो 1 इंच, और 60 टू प्लस है तो कुछ ऐड नहीं करना है। एक क्रोच का फॉर्मूला हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले क्रोच पॉइंट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हिप को डिवाइड 4 करते हैं, और प्लस जो है ये तो यहाँ पे ऐड होगा, माइनस बेल्ट होगा, प्लस 1 होगा। 1 किसके लिए है, स्टिच के लिए हम जो रखते हैं वो ही है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरी हिप है 32 है, तो 32 किसके बीच में आएगा, यस 30 टू 44 के बीच में। तो उसको डिवाइड यहाँ पे 4 करूंगी, और प्लस कितना करना पड़ेगा मुझे 3 इंच, और माइनस बेल्ट मेरा 1 इंच रेडी है और 1 इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे 32 डिवाइड 4 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8 प्लस 3 करूंगी, माइनस और प्लस वो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 8 प्लस 3, तो यहाँ पे आ गया मेरा 11 इंच। डन। तो ये मेरा मिल गया क्रोच पॉइंट।
अब उसके बाद आउटसाइड, आउटसाइड यानी कि कैसे, तो हमारा जो क्रोच पॉइंट रहता है इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, तो ये आउटसाइड कितना जाना है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना 2 इंच रखेंगे तो कितना लूजिंग रहेगा, प्रॉपर आएगा कि नहीं आएगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो अगर आपका क्रोच पॉइंट 20 टू 29 के बीच में है तो 1.5 इंच आपको आउटसाइड जाना है, 29 टू 39 के बीच में है तो 2 इंच जाना है, 39 टू 49 के बीच में है तो 3 इंच जाना है, और 49 टू प्लस हिप ज़्यादा है तो आपको 3.5 या 4 इंच भी आप जा सकते हो। ठीक है, ये आपको सिर्फ नॉलेज के लिए दिया गया है, ऐसा ही नहीं है कि ऐसा कि अगर आप 2 इंचेस है वहाँ पे 2.5 भी रखोगे तो कोई इश्यू आएगा नहीं। तो यहाँ पे मेरी हिप है 29 टू 39 के बीच में है तो मुझे यहाँ पे आउटसाइड जाना है 2 इंचेस। तो ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पे हमें मिल गया है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हमारा जो क्रोच पॉइंट यहाँ पे मिल गया है 11 इंच, और आउटसाइड हमें कितना जाना है वो भी यहाँ पे मिल गया है। तो इतना हमें मेजरमेंट चाहिए प्रॉपर तो तुलिप धोती के लिए। सबसे पहले ड्राफ्टिंग कि तुलिप धोती का ड्राफ्ट कैसे रहता है। अगर ड्राफ्टिंग आप करोगे कोई भी आउटफिट पर, आप भी अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको पहले इस तरह से ड्रॉ करना है, आराम से ड्रॉ करना है ताकि आपको तुलिप धोती का कॉन्सेप्ट क्लियर दिखे। इस तरह से तुलिप धोती का कॉन्सेप्ट रहता है। उसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप ड्राफ्टिंग के बाद कि मुझे कौन से मेजरमेंट चाहिए, तो आप यहाँ पे ड्राफ्टिंग करोगे ना तो पता चलेगा कि ये लेंथ है, ये हमारी वेस्ट है, ये हमारा बॉटम राउंड है, और ये हमारा क्रोच पॉइंट है। तो आपको ड्राइंग करोगे तब ड्राफ्टिंग आपको डायरेक्ट दिख जाएगी कि मुझे इतना मेजरमेंट लेना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं मेजरमेंट। तो मेजरमेंट मैंने आपको अभी कैसे लेना है वो सिखा दिया है, लेंथ, वेस्ट, हिप और बॉटम राउंड। और उसके बाद हमने देखा कि क्रोच पॉइंट है वो कैसे निकालना है। तो यहाँ पे हमारा क्रोच पॉइंट है 11 और 2 इंच। अब हम देखते हैं कि उसको कैसे ड्राफ्टिंग करना है। तो अभी मैं है ना आपको इंचेस वाला है वो सेंटीमीटर में करके दिखाती हूँ। आपको भी ऐसे छोटा वाला ड्राफ्टिंग पहले कर लेना है कि अगर आपके पास कोई बड़ा पेपर नहीं है तो आप उसमें सेंटीमीटर में भी ड्राफ्टिंग कर सकते हो। इससे क्या रहेगा, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर दिखेगा कि इस तरह से ड्राफ्टिंग होगा। डन। तो हम स्टार्ट करते हैं ड्राफ्टिंग, हम देखते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे किस तरह से लेंथ ली है, तो आपको फैब्रिक कितना चाहिए वो कैसे पता चलेगा, तो वो इस तरह से पता चलेगा कि आपकी टोटल लेंथ कितनी है। तो मेरी यहाँ पे टोटल लेंथ है 37 इंच, तो उसमें मैं मैक्सिमम 3 इंचेस ऐड कर देती हूँ। 37 प्लस 3 तो कितनी आएगी यहाँ पे 40। 40 को मल्टीप्लाई 2 कर देती हूँ, 40 मल्टीप्लाई 2 तो कितना आया 80। 80 को डिवाइड 39 से कर देती हूँ, 39 यानी कि 1 मीटर। तो मेरा यहाँ पे आ रहा है 2.05 यानी कि 2 मीटर से थोड़ा ज्यादा। ठीक है, इसको हम राउंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम फैब्रिक सिलेक्ट कर सकते हैं कितना, तो 2 से ज़्यादा ही सिलेक्ट करना है। ऑलवेज फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा ही सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पे 2.5 मीटर भी ले सकते हैं। क्लियर है। तो आपको कैसे फैब्रिक लेना है वो आपकी लेंथ के ऊपर से आप डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे टोटल लेंथ 37 में मैंने 3 इंचेस थोड़ा ज़्यादा ही ऐड कर दिया है, और फिर उसको क्या कर दिया है मल्टीप्लाई, और इसके बाद जो आएगा वो हमारा मीटर आएगा। डन। तो यहाँ पे हमारा फैब्रिक 2.5 मीटर मैक्सिमम लगेगा। अगर आपकी लेंथ ज्यादा है तो ज्यादा भी लग सकता है। तब सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो मेरा लेंथ है, तो यहाँ पे मेरी लेंथ है 37। तो 37 से थोड़ा ज्यादा मैंने फैब्रिक यहाँ पे लिया है। इस तरह से 37 से थोड़ा ज्यादा है। यहाँ पे मैंने 37 से ज्यादा यानी कि 40 लिया है दोनों साइड।
यहाँ पे स्क्वायर है, दोनों साइड थोड़ा सा ज्यादा ही लिया है। अब क्या करना है आपको, अब मैं इसको फोल्ड करती हूँ एग्जैक्ट बीच में से इस तरह से, ताकि हमें इन दोनों की सेंटर लाइन मिले। आप किसी भी साइड से फोल्ड कर सकते हो। पहले देख लेना है कॉर्नर टू कॉर्नर, प्रॉपर टू प्रॉपर। आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। इस तरह ये हमारी सेंटर लाइन आ गई है प्रॉपर। अब हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको ड्राइंग में दिखाया था, अगर आपको ये पार्ट राउंड वाला चाहिए तो उसको राउंड यहाँ पे बनाना होगा, अगर नहीं चाहिए तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1.5 मीटर है वो यहाँ पे पहले राउंड दे रही हूँ। अभी मैं सेंटीमीटर में ही मार्क कर रही हूँ। तो कैसे देना है, इस तरह से कॉर्नर टू कॉर्नर। इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, 1.5 आपको जितना ऊपर एंकल तक चाहिए, क्योंकि तुलिप धोती एंकल तक रहती है ज्यादातर, तो इसी हिसाब से आप दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आया बॉटम राउंड। तो बॉटम राउंड हमारा कैसा है, बॉटम राउंड, तो बॉटम राउंड हमने यहाँ पे निकाल लिया है ऑलरेडी कि बॉटम राउंड जितना है उसको +2 इंच लूजिंग कर दिया है, फिर डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे आया हमारा 6.5 मीटर, सॉरी इंच, 6.5 इंच यहाँ पे आया। किस तरह से लेना है, यहाँ पे ऐसे रख के 6.5, पहले सेंटर लाइन, ये जो वाली सेंटर यानी कि हमने जो फोल्ड किया है वहां पे मैं 6.5 पे मार्क कर रही हूँ इस तरह से। फिर वापस इस तरह से, इस तरह से आपको 6.5 पे मार्क कर देना है, प्रॉपर टू प्रॉपर। ये हमारा आ गया बॉटम राउंड। और जहां पे हमारा 6.5 आया है, पीछे की साइड भी हम क्या कर रहे हैं, 6.5 ऐसे ले रहे हैं। दोनों साइड हम मार्क कर देंगे प्रॉपर टू प्रॉपर इस तरीके से। ये हमारा आ गया बॉटम राउंड। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो मार्क है हमारा ये वाला, इसको यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे इस तरह से प्लस कर देती हूँ, देखो इस तरीके से। ये जो सेंटर हमने पहले लिया था वो वाला, इसको ऐसे करके जैसे भी जा रहा है उस तरह से जाने देना है, और दोनों पॉइंट को यहाँ पे बीच में इस तरह से मिलाना है इस तरीके से। ये जैसे भी जा रहा है क्रॉस में जाने देना है। ये दोनों पॉइंट यहाँ पे मिलने चाहिए बॉटम राउंड वाले। चलो, तो यहाँ पे इस तरह से जहां तक क्रॉस में जा रहा है जाने देना है। उसके बाद सेकंड फोल्ड, इन दोनों मार्क को भी
इस तरह से मिलाना है। इस तरह से फोल्ड हो रहा है, होने देना है, प्रॉपर मेजरमेंट मिलने चाहिए। इस तरह से कोन बनेगा पूरा, आप देख सकते हो। उसके बाद ये जो दोनों पॉइंट है वो यहाँ पे मिल गए। अब लेंथ, तो लेंथ भी हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं। यहाँ पे लेंथ हमारी है 37। यहाँ से मैं प्रॉपर टू प्रॉपर, जहां से अगर मुझे ये राउंड वाला चाहिए तो राउंड वाले से ही लेंथ लेनी है, अगर ऐसे कॉर्नर चाहिए तो कॉर्नर से लेनी है। यहाँ से मैं 37 पे मार्क कर रही हूँ, इस तरीके से वापस। इस तरीके से आपको 37 मार्क करते जाना है, प्रॉपर टू प्रॉपर। डन। तो इस तरीके से हमारा जो लेंथ है वो आ गया है। आपको प्रॉपर टू प्रॉपर यहाँ पे सेट ड्रॉ करना है, इस तरीके से। डन। इसको हम कर देते हैं कट। अब हमारा एक मेजरमेंट यहाँ पे बैक पेंडिंग है, वो है क्रोच पॉइंट। तो अभी हम क्रोच पॉइंट यहाँ पे बना रहे हैं। कोई भी साइड बना सकते हो आप। क्रोच पॉइंट, दोनों मेजरमेंट सेम ही है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ क्रोच पॉइंट। तो क्रोच पॉइंट का हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला है मेजरमेंट। तो क्रोच पॉइंट हमारा आ रहा था 11 इंच। तो यहाँ पे हम मार्क करते हैं 11 सेंटीमीटर, इस तरीके से, जिस तरीके से लाइन जा रही है उस तरीके से। डन। यहाँ पे मार्क किया। फिर 2 इंच आउटसाइड था, तो जैसे ही ये हमारी जो मेजर टेप की लाइन है, ये जो फॉल्ड वाली पार्ट है उससे मिलनी चाहिए। इस तरह से थोड़ा क्रॉस जा रहा है, जाने देना है, इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा क्रॉस जाएगा, जाने देना है। इन दोनों लाइन को इस तरीके से मिलानी है, प्रॉपर टू प्रॉपर। उसके बाद यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ऊपर की साइड भी मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर में मार्क कर देती हूँ। अगर आप फैब्रिक में कर रहे हैं तो इंचेस में भी कर सकते हो। और इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर देती हूँ, इस तरीके से। तो ये हमारा क्रोच पॉइंट आ गया। वापस यहाँ पे रिपीट करती हूँ। हमारा क्रोच पॉइंट था 11 इंच, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 11 सेंटीमीटर। और फिर आउटसाइड 2 सेंटीमीटर मैंने मार्क किया। ठीक है, उसके बाद राउंड यहाँ पे देना है। वो कैसे देना है, तो इन दोनों का मिडल लेना है, इस तरीके से। और वापस इन दोनों का मिडल लेना है, इस तरीके से। और
जो मिडल है वहां से एग्जैक्ट परफेक्टली आपको इस तरह से राउंड देना है। ये हमारा हो गया है क्रॉच पॉइंट। अब इसको कर देते हैं कट। तो इस तरीके से हमारा तुलिप धोती का यहाँ पे कटिंग हमने कर दिया है। ये हमारा क्रॉच पॉइंट है और यहाँ लेसिस आएगी। लेस यहाँ से यहाँ तक बॉटम राउंड के ऊपर तक लगेगी। तो आपको क्या करना है, कोई भी आउटफिट बनाने से पहले इस तरह से आपको ब्राउन पेपर में उसका जो है फॉर्मा बनाना है। उसके बाद सेंटीमीटर में भी आप बनाओगे तो भी आपको प्रॉपर मेथड पता चल जाएगी। आपको कोई भी चीज़ सीखनी है इसी मेथड से आप करोगे तो आपको लाइफ टाइम याद भी रह जाएगी। दूसरा, आप उसमें पैटर्न भी क्रिएट कर सकोगे। तो पहले क्या करना है, आपको मेज़रमेंट लेना है। उसके बाद तुलिप धोती का पूरा जो ड्राफ्टिंग है वो किस तरह से है वो देखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह से कटिंग करना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि फैब्रिक में कैसे कटिंग करना है। और उसके बाद हम सीखेंगे कि स्टिचिंग कैसे करना है। और उसके बाद हम लाइव कैसे तुलिप धोती रेडी हो जाएगी। आज हमने सीखा तुलिप धोती का मेजरमेंट, उसको कैसे ड्राफ्टिंग करना है, उसका इलस्ट्रेशन कैसे बनाना है। और आपको भी इसी तरह से ड्राइंग बुक पे प्रैक्टिस करनी है और पेपर में या फिर ब्राउन पेपर में आपको प्रैक्टिस करनी है। सेकंड वीडियो में डालने वाली हूँ कि फैब्रिक में कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए मेरी चैनल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।